साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप अपने गन्ने की ग्रोथ को लेकर परेशान हो तो आज आपकी इस समस्या का समाधान होने वाला है। साथियों, अगर आप भी अपने गन्ने की फसल में ग्रोथ कराना चाहते हो, ये चाहते हो कि आपके गन्ने की फसल हरी भरी बनी रहे, साथ में आपके गन्ने की पत्तियों की चौड़ाई काफ़ी अधिक हो, तो साथियों आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, पहले ये जान लेते हैं कि इस वर्ष गन्ने की ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, क्यों इस वर्ष कोई भी खाद वो काम क्यों नहीं कर रहा जो पिछले वर्षों में करता था। तो भाइयों, इसका मुख्य कारण है कि टेम्परेचर का लगातार काफ़ी दिनों तक अधिक रहना, जिस कारण से गन्ने की ग्रोथ रुकी हुई है। गन्ना ग्रोथ नहीं कर रहा। जब तक गन्ने की पत्तियों की चौड़ाई ठीक ठाक नहीं होगी तब तक गन्ना ग्रोथ करके नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि अब के वर्ष बहुत सारे गन्ने के खेतों में पत्तियों का कलर पीला दिखाई दे रहा है और अधिकांश गन्ने की पत्तियां सूखकर सफ़ेद दिखाई देने लगी हैं। और आप देखते होंगे किसान भाइयों, जैसे ही दिन की शुरुआत होती है तभी से गन्ने की पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो साथियों, इन सभी समस्याओं का मेन कारण यही है कि काफ़ी समय से अधिक टेम्परेचर बना हुआ है, जबकि गन्ने की फसल के लिए अनुकूल टेम्परेचर 35 से 38 होता है। काफ़ी लंबे समय से टेम्परेचर 45-46 के आसपास बना हुआ है। इसलिए आप जो भी खाद गन्ने की फसल में डाल रहे हो, या ये कहूँ कि किसी भी खाद का बिखराव कर रहे हो, उसको गन्ने का पौधा लेने में सक्षम नहीं है। तो किसान भाइयों, अधिक टेम्परेचर में हमको अपने गन्ने के पौधे को उस लायक बनाना होगा कि हम जो भी खाद अपने गन्ने की फसल में देते हैं, हमारा गन्ने का पौधा उसको तुरंत लेने में सक्षम हो। उसके लिए किसान भाइयों, आपको 2 कार्य करने होंगे। पहला कार्य आपको ये करना है कि आपको अपने गन्ने के खेत में लगातार नमी बना के रखनी है। उसके लिए आपको जल्दी अपने गन्ने की सिंचाई करनी होगी। लेकिन किसान भाइयों, इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि गन्ने की हल्की सिंचाई करें, गन्ने में अधिक देर तक पानी भर के नहीं रखें, नहीं तो किसान भाइयों फ़ायदा होने के बजाय उल्टे आपको उसके नुकसान देखने को भी मिलेंगे। तो किसान भाइयों, अब आता हूँ जो आज की वीडियो का मेन पॉइंट है उस पर, कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमको अपने गन्ने की फसल में इस समय क्या करना होगा। क्योंकि आप में से अधिकांश किसान भाई अब यही कहेंगे कि हम लगातार अपने गन्ने की फसल में सिंचाई कर रहे हैं, फिर भी हमारे गन्ने की पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं, या गन्ने की पत्तियां सूखी हुई सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही हैं, या गन्ने की पत्तियां मुड़ी हुई ही दिखाई देती हैं। तो किसान भाइयों, उन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आज मैं आपको अपना वही फार्मूला बताऊंगा जो हमने अपने इस गन्ने में आजमाया है, जिस कारण से हमारे गन्ने में आपको एक भी पत्ती सूखी हुई दिखाई नहीं दे रही होगी, नहीं अधिक टेम्परेचर होने के कारण पत्ती कोई भी मुड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। और साथ में आप देख ही पा रहे हो कि गन्ने का कलर बहुत ही शानदार बना हुआ है, साथ में सभी गन्ने की पत्तियों की चौड़ाई बहुत ही शानदार बनी हुई है। तो किसान भाइयों, उसके लिए आपको 15 दिन के अंतराल पर अपने गन्ने की फसल में NPK 0050 की स्प्रे करनी होगी, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 1200 से 1500 ग्राम रखनी होगी। और इसी के साथ मिला लेना है आपको एक ग्रोथ प्रमोटर। आप चाहें तो
PI कंपनी का बायोवीटा भी ले सकते हो। उसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 300 से 400 ml रखनी है। या आप बायोवीटा की जगह सिजेंटा का कॉन्टिस भी ले सकते हो। उसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 500 से 600 ml रखनी होगी। किसान भाइयों, बायोवीटा या कॉन्टिस में से सिर्फ आपको एक को ही प्रयोग करना होगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ के लिए कितनी पानी की मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो किसान भाइयों, आप 250 से 300 लीटर पानी में इनका घोल बनाकर अपने गन्ने की फसल में स्प्रे कर सकते हो। लेकिन किसान भाइयों, स्प्रे शाम के समय ही करें। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्प्रे करते समय आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो स्प्रे करने के तुरंत बाद ही आपको अपने गन्ने की फसल की सिंचाई करनी होगी। किसान साथियों, अगर आप 15 दिन के अंतराल पर 2 बार इस स्प्रे को अपने गन्ने की फसल में करते हो और उसके बाद आप अपने गन्ने की फसल में किसी भी खाद का बिखराव करते हो, तो आपके गन्ने की फसल उन सभी खादों को अच्छी प्रकार से ग्रहण करेगी जो भी आप अपने गन्ने की फसल में डालोगे। और उसके बाद आपके गन्ने की फसल बहुत ही शानदार ग्रोथ करके चलेगी। नहीं तो आपके गन्ने की फसल में पीलापन दिखाई देगा, नहीं आपके गन्ने की फसल में पत्ती सूखी हुई दिखाई देंगी, और नहीं आपके गन्ने की फसल में पत्ती मुड़ी हुई दिखाई देंगी, जो अधिक टेम्परेचर के कारण सुबह से ही मुड़ी हुई दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जैसा कि आप हमारे इस गन्ने को देख पा रहे हो, हमने अपने इस गन्ने में यही सब आजमाया है, जिसके कारण आप देख पा रहे होगे गन्ने की पत्तियों का कलर और गन्ने की पत्तियों की चौड़ाई बहुत ही शानदार बनी हुई है। किसान भाइयों, अगली नई वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि इस समय गन्ने के लिए पोटाश सबसे आवश्यक क्यों है, जिससे आप अच्छी प्रकार से पोटाश के महत्व समझ सको। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।